बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के समर्थन में आज डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक सभा को संबोधित किया। रैया की सुभाष स्टेडियम में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि देश मजबूत हाथ के नेतृत्व में है। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव नहीं है बल्कि देश के स्वाभिमान का चुनाव है। सुशील मोदी ने कहा कि भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकी मसूद अजहर को समाप्त कर देगी। उन्होंने मंच से कहा कि प्रदीप सिंह से कुछ गलतियां हुई है, उनके लिए हम माफी मांगते हैं। साथ ही मंच पर विनोद नारायण झा ने भी जनता से प्रदीप सिंह को जिताकर नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने की अपील की। सुशील मोदी के साथ मंत्री विनोद नारायण झा, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, नंद किशोर यादव समेत कई एनडीए के नेता मौजूद थे। इस सभा में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ी थी। चाहिए या अजहर मसूद जैसे आतंकियों को साहब और जी लगाकर संबोधित करने वालों की सरकार चाहिए। किन लोगों ने मसूद अजहर को जी कहा था बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, आपको तय करना है कि 18 घंटे काम करने वाला और हर मुसीबत में खड़ा रहने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या किसी के इशारे पर रोबोट प्रधानमंत्री आपको चाहिए। मेरे मित्रों, आपको तय करना है कि देश में 7 करोड़ और बिहार में 40 लाख गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और हर घर में बिजली पहुंचाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या गरीबों को लालटेन और बैलगाड़ी युग में रखकर खुद आलीशान बंगलों में रहने वाली सरकार चाहिए। मेरे मित्रों, यह आपको तय करना है। अपना घर बार छोड़कर घर की चिंता का, गरीबों के घर की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या बेटे दामाद का घर भरने वाला आपको प्रधानमंत्री चाहिए। और मेरे मित्रों, जो लोग 12 सीट लड़ रहे हैं, 20 सीट लड़ रहे हैं, क्या वो देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? राजद कांग्रेस के नेता आए तो केवल एक ही सवाल पूछिएगा कि भाजपा जदयू की सरकार बनेगी, लोजपा की, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अगर हिम्मत हो तो नाम बताइए। बताइए कौन है आपके प्रधानमंत्री का दावेदार? मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, कौन है दावेदार? राहुल गांधी, नाम बताइए। अरे 44 सीट जिसके पास है, राहुल गांधी के पास, क्या 44 सीट जीतने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली में कमजोर सरकार बने, प्रधानमंत्री 20 सीट वाला, 40 सीट वाला, 50 सीट जीतने वाला प्रधानमंत्री बने? अरे ममता बनर्जी कितना भी जीत जाएंगी, कितना जीतेंगी? अरे बंगाल में 48 सीटें हैं और बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल केवल 20 सीट पर चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस तो बिहार में केवल 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो 9 सीट, 2 सीट, 20 सीट वाले अगर गलती से प्रधानमंत्री बन गए तो वह सरकार चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल ऐसी कमजोर सरकार होगी। कोई 4 महीना चलेगी, कोई 6 महीना चलेगी, कोई 1 साल चलेगी और फिर देश को मध्यावधि चुनाव में झोंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे अररिया के बहनों और भाइयों, जो हो गया सो हो गया। और प्रदीप जी, अगर इस बार जीतने के बाद कोई गलती की आपने तो ये अंतिम मौका आपको दिया जा रहा है, ये अंतिम मौका आपको दिया जा रहा है। पाकिस्तान में घुसकर बैठा है, कितना दिन खैर बनाओगे? ओसामा बिन लादेन का नाम आपने सुना, जिसने अमेरिका पर हमला करने का काम किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारने का काम किया था। वो दिन दूर नहीं जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर मसूद अजहर जैसे लोगों को मारने का काम करेगी। कोई आतंकी बच नहीं पाएगा। मेरे मित्रों, ऐसी सरकार बनाइए, एक मजबूत सरकार बनाइए। इसलिए आपको तय करना है कि मुंबई हमले के बाद आतंकवाद पर विलाप करने वाला भारत चाहिए या उरी पुलवामा के बाद आतंकियों के घर में घुसकर मारने वाला भारत चाहिए। आप तय कीजिए कैसा प्रधानमंत्री आपको चाहिए। इनको लगता है अगर मोदी 5 साल और आ गया
अगर मोदी इसी प्रकार विकास का काम करता रह गया तो कौन पूछेगा लालू यादव को, कौन पूछेगा आरजेडी के लोगों को, कौन पूछेगा कांग्रेस के लोगों को, कौन पूछेगा तथाकथित पार्टियों को? कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। भाइयों बहनों, ये चुनाव प्रदीप सिंह का नहीं है। ठीक ही कहा मेरे मित्र ने, ये चुनाव देश का चुनाव है और आज देश के मान और सम्मान का प्रतीक बनकर नरेंद्र मोदी भर करके आ रहा है। और नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में जहां भारत का डंका बजा रहा है, वहां साथ साथ विकास के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आइए, इस चुनाव में बहुत सारी यादें होंगी आपके पास, लेकिन इस चुनाव में केवल विकास के नाम पर, देश को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के लिए इस बार के चुनाव में फिर से एक बार एनडीए के पक्ष में मतदान करिए। कमल का बटन है, कमल का बटन दबाइएगा तो मोदी जी निकल करके आएंगे और कमल का बटन जब दबेगा, यहां से एनडीए जीतेगा तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इतना ही आपसे आग्रह करना चाहते हैं। के सम्मान, भारत के स्वाभिमान दुनिया में बढ़ रही है। अहाँ के हम बतबा चाहे छी, बंबई में आतंकी हमला भेल रहे, 250 आदमी मरल रहे, और भारत सरकार विधवा विलाप करते रहे, केवल स्टेटमेंट देते रहे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भेले, उरी में घटना भेले, पुलवामा में घटना भेले, और नरेंद्र मोदी की सरकार घुस का मारल के पाकिस्तान के जाकर 40 के बदला 300 से लेकर ओ भारत चाहिए कि निमिया वाला भारत चाहिए, विधवा विलाप करे वाला भारत चाहिए। भारत के मान सम्मान के लड़ाई छे। ओकरा से पूछो के छे तोहर प्रधानमंत्री? आई नरेंद्र मोदी के आंख देख कर दुश्मन डरे छे, और प्रधानमंत्री राहुल गांधी पार्लियामेंट में आंख मारे छे, तैला बदनाम छे। वो है देश के प्रधानमंत्री के छिए? ओकर नेता लालू यादव के चोरी के मामला में जेल में बंद छे, के चलते देश? ई देश चलवे के लड़ाई छे, देश चलवे के वोट छे, ई कोनो एमपी बनवे के वोट नहीं छे। अहाँ के हाथ में जिम्मेवारी है, देश खड़ा छे, बिहार खड़ा छे। आई नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, भाजपा और जदयू के गठबंधन छे। सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ आपके शहर में पहली बार मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है प्रकाश टॉयलेट, प्रकाश बाउंड्रीवॉल, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक, या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आए। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदरकटी, अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईटवी चौक, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जीवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अगर आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक, या बना रहे हैं अपनी सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आपके शहर में पहली बार फैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है इंटरलॉकिंग टाइल्स, प्रकाश बाउंड्रीवॉल और चिकाल टाइल्स। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल्स। हमारा पता है फैजान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरबिसगंज रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया।